हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 8 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, जो चैप्टर नंबर 8 है इसका नाम है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा फाइंड SI। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट 7.5%। PA का मतलब होता है पर एनम फॉर 3 ईयर्स 3 मंथ। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको थोड़ा बहुत बेसिक इस चैप्टर का पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले इस बेसिक को बता देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन तो एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, इसका सोल्यूशन बताने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूँ। सोल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल स्कूल वाला प्रिंसिपल या सिद्धांत वाला प्रिंसिपल, लॉ या लॉज ऑफ प्रिंसिपल, समझ रहे हैं ना आप। ये प्रिंसिपल जो है एक अमाउंट होता है जो आप बैंक में जमा करते हो। प्रिंसिपल क्या है? स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं और सिद्धांत वाला प्रिंसिपल भी नहीं। ये प्रिंसिपल उस पैसे को कहते हैं, उस रुपये को कहते हैं जो आप बैंक में जमा करते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपने बैंक में कितना जमा किया है? 4,000। तो यहाँ का जो प्रिंसिपल है वो कितना है? इस क्वेश्चन में जो दिया है वो ₹4,000 दिया है। ठीक है, ये दिया है आपको रेट, क्या दिया है आपको? रेट 7.5% पर एनम। ठीक है, फॉर 3 ईयर्स 3 मंथ, ये आपको टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है? टाइम कितना दिया आपको? 3 ईयर्स। ठीक है, ईयर्स का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे और 3 मंथ। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, जो आपका टोटल टाइम होता है वो पूरा का पूरा ईयर में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 ईयर्स तो ठीक है, लेकिन 3 मंथ क्या है? मंथ में दिया हुआ है, तो इसको भी हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे क्या? 12 से डिवाइड कर देंगे, ये तो जाहिर सी बात है। ठीक है, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे। अगर ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना होता तब हम क्या करते? तो एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 तो ऑलरेडी ईयर में है, प्लस ये 3 मंथ है, अपॉन में 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये रिड्यूस हो जाएगा, 3 1 से 3 4 से आंसर कितना आएगा? 3 + 1/4। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। तो ये हो जाएगा 13/4 ईयर्स। ये वाली तो ट्रिक आपको पता है ना। देखिए 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। या तो आप 3/1 करके 1 और 4 का एलसीएम लें, उस तरीके से करें, पूरा लंबा जाएगा। या तो आप डायरेक्ट 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 आएगा, उसमें 1 जोड़ दें, 13 आएगा, अपॉन में 4 और ईयर्स लिखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल समझ में आया क्या होता है? प्रिंसिपल उस पैसे को कहते हैं जो आप बैंक में जमा करो। रेट का मतलब रेट है, ठीक है, परसेंटेज में दिया है। टाइम 3 ईयर्स 3 मंथ दिया था, पूरा आपका ईयर में होना चाहिए, तो 3 मंथ को मैंने ईयर में कन्वर्ट कर लिया 12 से डिवाइड करके। 3 1 जा 3 4 जा क्या हो गया? 3 + 1/4, 4 3 जा 12 और +1 कितना हो गया? 13। तो ये हो गया 13/4 ईयर्स। ठीक है, इतना समझ में आया? अब यहाँ पे दिया है सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए हम जो है बैंक में जो पैसा जमा करते हैं वो क्यों करते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि बैंक सेफ़ है। अगर घर वगैरह में पैसे जमा करके रखेंगे तो चोरी वगैरह या पैसे ख़राब होने का खतरा रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो बैंक हमको पलट के उस पर कुछ इंटरेस्ट देता है, यानी उस पर कुछ मुआवजा देता है। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये जमा किया था और 1 साल बाद वो 110 रुपये हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये जो 10 रुपये बढ़ा है इसको हम क्या कहेंगे? आपने जमा 100 रुपये किया था, वापस कितना मिला आपको? 110 रुपये 1 साल बाद मान लीजिए। ठीक है, ये सिर्फ फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये जो 10 रुपये बढ़ा है इसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बैंक में 2 तरह के मिलते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क जो है वो थोड़ा अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल समझ लीजिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? वो पैसा होता है जो बैंक हमको पलट के देता है प्रिंसिपल पे, यानी जो पैसा हमने जमा किया था उस पर जो पलट के थोड़ा सा इंक्रीमेंट देता है बैंक हमको, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा अमाउंट क्या होता है ये भी आप जानते होंगे।
अमाउंट उस पैसे को कहते हैं जो बैंक हमको पलट के देता है वापस, ठीक है। अब अमाउंट होगा किसके बराबर, जो आपने प्रिंसिपल जमा किया था प्लस जो आपका इंटरेस्ट बना बैंक में, ठीक है। समझ में आया? बोलने से ज़्यादा बातें समझ में नहीं आएंगी। चलिए इस क्वेश्चन को आगे करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का स्टूडेंट डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी SI बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। P प्रिंसिपल होता है, R रेट होता है, T टाइम होता है और अपॉन 100, ठीक है। समझ में आई ये बात कि नहीं आएगा? पूरी बात बताइए अच्छे से, आ गया ना समझ में? चलिए देखिए, प्रिंसिपल जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया है कितना, 4000। रेट आपको दिया है 7.5%, टाइम दिया है 13/4 और अपॉन में क्या है 100। तो अपॉन में इस 4 के साथ ही क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई मेरी? वेरी सॉरी स्टूडेंट, अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद एक गिनती है तो एक 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है। 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ। आंसर कितना हुआ, 75 इंटू 13। कितना आया, 75 इंटू 13, ठीक है। अब देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखिए क्या आएगा आपका आंसर। आपका आंसर आएगा 975। कितना आएगा, 975 को 30 से करेंगे तो आएगा 975। यानी 4000 रुपये पे 7.5% के हिसाब से 3 साल 3 महीने के लिए अगर आपने पैसा जमा किया है तो आपको उस पर कितना बढ़ के मिलेगा, 4000 पे 975 रुपये बढ़ के मिलेगा, ठीक है। यानी 975 रुपये ज़्यादा मिलेगा। टोटल अमाउंट क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी जितना आपने बैंक में जमा किया था और जो आपको बढ़ के मिला है उन दोनों का सम अगर करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है। प्रिंसिपल है आपका 4000, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 975 रुपये, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा, 4975 रुपये, ठीक है। आगे चाहे तो आप रुपीज़ का साइन लगा लीजिए, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात अच्छे से? ओके चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, कह रहा व्हाट सम ऑफ मनी विल यील्ड ₹170.10 एज सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years 3 month एट 6% पर एनम। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को, समझेंगे। कह रहा व्हाट सम ऑफ मनी, जहाँ पर भी ये कहेगा व्हाट सम ऑफ मनी तो ये एक ट्रिक समझ लीजिए या आप इसको ध्यान रख लीजिए कि व्हाट सम ऑफ मनी कहीं पर भी कहेगा तो आपसे यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। कहीं पर भी अगर व्हाट सम ऑफ मनी, इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, और किसी चैप्टर में नहीं, सिर्फ इस चैप्टर में कहीं पर भी अगर लिखा रहेगा व्हाट सम ऑफ मनी, इसका मतलब आपसे ये प्रिंसिपल के बारे में कह रहा है, ठीक है। विल यील्ड कह रहा है क्या सम ऑफ मनी विल यील्ड 170.10 एट सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 170.10, 2 years 3 month 6% पर एनम। यानी देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, सोल्यूशन। क्वेश्चन में आपको SI दिया हुआ है 170.10, ठीक है, आगे रुपीज़ नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेट दिया हुआ है 6%, T फॉर टाइम, टाइम भी दिया हुआ है कितना 2 years 3 month। अच्छा 2 years 3 month, फिर वही चीज़, ये मंथ वाला झंझट है तो मंथ को हम क्या करेंगे फ़ौरन ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे 12 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा 2 + 3/12, 1 बार में 4 बार में। आंसर कितना आएगा 2 + 1/4, फिर वही 4 2 ज़ा 8 और +1 9, कितना हो जाएगा 9/4 और ईयर्स, ठीक है। प्रिंसिपल आपको इस क्वेश्चन में पता करना है, ठीक है, पता कर लेंगे। देखिए प्रिंसिपल आपको नहीं दिया, ठीक है, व्हाट सम ऑफ मनी का मतलब प्रिंसिपल ही आपको पता करना है। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ज़रा बताइए, P इंटू आर इंटू टी, ठीक है। अच्छा ये T और ये T सेम है, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, चाहे तो आप इसको काट के लिख लीजिए यहाँ पे T अपॉन में 100। SI कितना दिया है आपको सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में 170.10,
इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है आपका, पी ही रहेगा। रेट कितना है आपका, 6 रहेगा। टाइम कितना है आपका, 9/4 रहेगा अपॉन में 100। ठीक है स्टूडेंट, चलिए शिफ्ट कर देते हैं, देखिए क्या आएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा 170.10। 100 जाके इधर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ ही साथ 4 भी जाएगा, 6 और 9 इसके अपॉन में आ जाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू पी। समझ में आई मेरी बात, सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 100 और 4 को 170.10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 और 9 इस पूरे के अपॉन में आ गए। ठीक है, अच्छा पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद यहाँ कितने गिनतियाँ हैं, 2 गिनतियाँ हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 पड़ जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, अच्छे से समझ में आया। 2 से रिड्यूस करेंगे, किससे, 2 से। ठीक है, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। ठीक है, अच्छा 17010 को चाहे आप 3 से रिड्यूस कर दीजिए चाहे 9 से कर दीजिए, दोनों ही नंबर से जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बड़े नंबर से करते हैं। 9 1 ज़ा 9, कितना बचेगा यहाँ पे, 8 और 0 कितनी बार में जाएगा, 8 बार में 72, फिर यहाँ बचेगा 8 और 1, फिर जाएगा 9 बार में, और आगे 0 है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, 3 से रिड्यूस कर देंगे, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 3 3 ज़ा और 0 ज़ा। 630 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू हो जाएगा 630 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1 2 6 और 0। ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल। यानी आपने 1260 रुपये जमा किया होगा बैंक में 6% के हिसाब से। 2 साल 3 महीने के बाद आपको उस पर कितना बढ़ के मिला, 170 रुपये 10 पैसा। ठीक है स्टूडेंट, मेरी बात समझ में आई अच्छे से। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लें। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। ओके, देखिए क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, कह रहा फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन ₹800 फैचेस ₹130 एज SI इन 2 years 6 months। यहाँ पर रेट पूछ रहा है आपसे। प्रिंसिपल आपको दे दिया है 800 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 130 रुपये, टाइम दिया है 2 साल 6 महीना, आपसे रेट पूछ रहा है। ठीक है, देखिए वही फॉर्मूला लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सल्यूशन, प्रिंसिपल आपको दिया है इसमें ₹800। ठीक है, SI भी दे दिया है, SI कितना दिया है, ₹130। टाइम भी दिया है, टाइम कितना दिया है, 2 years 6 month, 2 years 6 month। फिर वही चीज़, टाइम ओवरऑल किस में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। तो 2 ईयर तो ठीक है, ये जो मंथ दिया है इसको हम क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ईयर में कन्वर्ट करेंगे कैसे, 12 से डिवाइड करके। ठीक है, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, आंसर कितना आया, 2 + 1/2। 2 2 ज़ा 4 और +1 कितना हो जाएगा, 5। ये कितना हो गया, 5/2 ईयर्स। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल टू होता है P × R × T अपॉन में 100। ये तो आपको पता है। ठीक है, SI दिया है आपसे को क्वेश्चन में 130, प्रिंसिपल दिया है आपको 800, रेट आपको नहीं दिया है, पता लगाना है, टाइम दिया है 5/2 अपॉन, ठीक है 5/2। अच्छा इसको काट के अपॉन यहाँ कर लीजिए। ठीक है, कटा है 100। ठीक है, नीचे भी इंटू का साइन रहेगा। आपको पता क्या करना है, R पता करना है, तो R यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, 100 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 130 के साथ, 100 ऊपर गया और 2 भी ऊपर गया। ठीक है, अपॉन। ठीक है, 800 और 5 क्या होगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, तो कर दीजिए अपॉन में। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 5 से रिड्यूस कर दीजिए, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10,
3 और 0 यानी 5 6 सा, ठीक है। 2 1 सा 2 4 सा, ठीक है। फिर 2 2 सा 2 13 सा। आंसर कितना आया 13/2। इसके बाद देखिए रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो आपका जो रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 13/2। इसको अगर पॉइंट में ले जाना चाहें तो ये आएगा 6.5%। और अगर इसको, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यानी कभी भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में आएगा आपका ये 6 होल 1/2%, ठीक है। ये तीनों ही आंसर सेम है, इसमें भी परसेंटेज ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आया 6.5%, ठीक है। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द टाइम। देखिए यहाँ पे टाइम पूछा है। व्हेन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3.3 लाख, अच्छा 3.3 लाख दिया है यहाँ पे, एट 6.5% पर एनम इन ₹75,075, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ने में समझदारी दिखाइएगा। सोल्यूशन, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा टिपिकल है। ये आपका क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 3.3 लाख, ठीक है। अच्छा 3.3 लाख का मतलब क्या है ये भी आप समझ रहे होंगे। 3,30,000 इसका मतलब दिया है। कितना दिया है 3,30,000, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 3,30,000 आपका प्रिंसिपल है। रेट आपका क्या है 6.5% पर एनम है। ये आपका क्या है, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। $75,075, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे टाइम पूछ रहा है। टाइम आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है। चलिए नहीं दिया है तो पता लगा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो वही रहेगा, वो तो बदलने वाला नहीं है। P/R/T अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 75,075। प्रिंसिपल कितना दिया है आपको 3,30,000, ठीक है। रेट आपको 6.5 दिया है, टाइम आपको नहीं दिया है और अपॉन में 100 दिया है, ठीक है। शिफ्टिंग कर लेंगे, टाइम पता लगाना है तो देखिए कैसे पता लगाएंगे। 100 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75,075 इंटू 100, ठीक है। 3,30,000 और 6.5 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, यानी ये इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। और 100 जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ था। जो हो गया आपका टाइम। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, सॉल्व करने के लिए एक चीज़ और करते हैं, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, पॉइंट के बाद एक गिनती तो ऊपर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 0, यहाँ 3 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। समझ में आया। 5 से इन दोनों को रिड्यूस कर देते हैं, तो 5 13 ज़ा, 5 15 ज़ा, 0 लगा, फिर 15 ज़ा, ठीक है। अच्छा देखिए कहीं ना कहीं ये 13 से भी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तभी हो रहा, तभी मतलब ऐसा लिखा है, ठीक है। चलिए अगर 13 से नहीं करना है तो इन दोनों को कर देते हैं 5 से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 5 से करिए, हो जाएगा 5 3 ज़ा, 0 ज़ा, 5 3 ज़ा, ठीक है। ये कितना होगा ज़रा देखिए, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। फिर 3 से कर देते हैं, हो जाएगा 1 0 1, ठीक है। ये 3 से करेंगे तो हो जाएगा 22, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए जा रहा है क्या ये, इसके बाद ज़रा देखिए ये जा रहा है क्या आपका, क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे ध्यान से, कहीं गलती तो नहीं किया। एक मिनट,
3.3 लाख यानी 3,30,000, ठीक है। 6.5%। सिंपल इंटरेस्ट है आपका 75,075, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। पॉइंट हटा 0 बढ़ा, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गए। 5 13 सा 5 15 सा 0 1, फिर 5 3 सा 15, ठीक था। 0 सा 5 3 सा 15, ओके। तो स्टूडेंट देखेंगे, देखिए हमने गलती कहाँ पे की है, ठीक है। थोड़ा समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब 15015 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो साइड में देखिए, यही सेम, यही मतलब मेन चीज़ है। इसीलिए शायद ये क्वेश्चन दिया भी है कि बच्चे इसमें गलती करेंगे, ठीक है। देखिए मुझसे भी कंसेप्ट छूट गया। 5 3 सा 15 हुआ, काट दिया भैया। 0 था, 0 उतार दिया। 1 था, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर उतारने के लिए यहाँ पे आपको एक 0 और लगाना पड़ेगा, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। बस यहीं पे हम लोग गलती कर गए थे, ठीक है। 5 3 जब फिर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने एक 0 लगाया ना, यहाँ यानी यहाँ पे 2 0 लगेंगे। कितने 0 लगेंगे यहाँ पे, 2 0 लगेंगे, ठीक है। तो आप इसको 0 मानिएगा, ठीक है। जो कटा हुआ है इसको 0 मानिएगा। 3,003, ठीक है। फिर जब आपने इसको 3 से काटा, फिर जब आपने इसको 3 से काटा, जब 22 आया तो ये 1 0, उसके बाद 0 और ये 1 आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको आप 13 से डिवाइड कर दीजिए। 1001 को करिए ज़रा। 13 1 ज़ा 13, 7 ज़ा कितना होगा, 13 7 ज़ा होगा आपका 91। 100 में से 91 माइनस करेंगे, 100 में से 91 माइनस करेंगे, अगेन 9 आएगा और आगे 1 है, यानी फिर से 91, फिर 7 बार में हो जाएगा, ठीक है। अब आप इन दोनों को 11 से रिड्यूस कर देंगे। 11 2 ज़ा 11 7 ज़ा, आंसर कितना आया, टाइम 7/2। यहाँ पे लिखेंगे टाइम आपका कितना आ गया, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। टाइम आपका आ गया 7/2, ठीक है। 7/2 तो कुछ कहने का मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 3.5 ईयर्स, ठीक है। या आप इसको आप लिख सकते हैं 3 होल 1/2 ईयर्स, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, ये भी आपका ईयर्स में ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना होगा, ठीक है।
नज़र हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, अच्छे समझ में आया। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।